हम लोगों ने 22 तारीख को राम उत्सव मनाया, जिसके अंदर प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और देश के अंदर एक नए युग की शुरुआत हुई है। वास्तव में देखा जाए तो राम कोई सीमा में, देश की परिधि में, देश की बाउंड्रीज में या किसी विचारधारा में सीमित नहीं है। उनका इतना विराट व्यक्तित्व है कि हमारे अयोध्या से लेकर के नेपाल, म्यांमार, सियाम, इंडो चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे देशों में उनकी राम गाथा राम किंकन के नाम से प्रसिद्ध है। और जब वहां के लोग अपना कल्चरल प्रोग्राम दिखाते हैं तो उसमें रामायण की ही छवि होती है और राम का ही चरित्र दिखाया जाता है। भारत में तो राम की पूजा हो ही रही है, देश विदेश में भी राम की पूजा हो रही है, और उसका एकमात्र कारण यह है कि सारी दुनिया में राम की पूजा होगी। राम का जो व्यक्तित्व था, राम का जो जीवन था, आपने देखा होगा और धर्मों के अंदर शासकों ने अपने पिता को जेल में रखा, अपने भाइयों को मार दिया, सत्ता हासिल करने के लिए क्या नहीं किए गए, ये आपको हिस्ट्री में आपको पता चल जाएगा। पर राम का इतना विराट व्यक्तित्व था कि अपने पिता की आज्ञा को मान करके और 14 वर्ष के लिए वो राज सिंहासन को त्याग देते हैं और वन गमन करते हैं। ऐसा उदाहरण संसार के अंदर आपको दूसरा कोई और नहीं मिलेगा। यही उदाहरण उनको मनुष्यों में उत्तम बनाता है, पुरुषों में उत्तम बनाता है, पुरुषोत्तम बनाता है, और जिस मर्यादा को स्थापित किया उसी के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। जिस समय भगवान राम श्वेत बंद रामेश्वर पे पुल बना रहे थे तो भगवान क्या देखते हैं कि एक गिलहरी भी पानी में जाकर के भीगती थी, अपने बालों को भिगाती थी, उसके बाद रेत में लेट करके रेत के कण लेकर के और पुल के ऊपर झाड़ती थी। भगवान ने उसका प्रयास बार बार देखा तो देखने के बाद कहा, उसको बुलाया और उससे कहा कि तू क्या कर रही है? तो गिलहरी ने कहा कि मैं आपका पुल बना रही हूं, जो आपको लंका पर आक्रमण करना है, मैं आपके लिए पुल बना रही हूं। भगवान कहने लगे, तू पुल बना रही है? ये थोड़े से रेत के कण उठा लाने से और झाड़ने से क्या पुल बन जाएगा? तो गिलहरी कहती है कि प्रभु, मैं अपना छोटा सा प्रयास कर रही हूं और मुझे मालूम है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास में छोटा सा नाम मेरा भी होगा कि मैंने आपके लिए पुल बनाने में एक गिलहरी ने भी सहायता की थी। आज आपने देखा होगा, हम लोग प्रवचन करते हैं, बड़े बड़े कथाकार कथा करते हैं, उस कथा के अंदर वो भिलनी का, उसको गिलहरी का उदाहरण जरूर देते हैं। तो इतिहास के अंदर उसकी सेवा का जो भाव है, समर्पण का जो भाव है, वो अंकित हो गया। जब नल नील से कहा गया कि तुम पुल बनाओ, उन्होंने कहा प्रभु हम बना लेंगे, चिंता मत करो। तो यह आता है कि उन्होंने राम लिखा और राम लिख करके पत्थर को तैरा दिया, और उसके बाद पत्थर तैरने लगे। राम पत्थरों पे लिखा गया, पत्थर तैरने लगे, ये सूचना
फैल गई। फैलते फैलते लंका भी पहुंच गई। राक्षसों को भी पता चला कि भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम आ रहे हैं, और उनका जब नाम लिखा जाता है तो नाम लिखने मात्र से पत्थर तैरने लगते हैं। तो अपने राजा रावण के पास भी पहुंचे कि महाराज, ये दुश्मन तो बड़ा चमत्कार कर रहा है, आप भी चमत्कार करके दिखाइए, और ये दिखाइए कि आप भी अपना नाम लिखें और आपके नाम से पत्थर तैरने लगे। रावण गया, पत्थर लाया, पत्थर पर अपना नाम लिखा, और नाम लिख करके उसने उसको पानी में डाला तो पत्थर तैरने लगा। सब बड़े हर्षित हो गए कि अब भय को निकाल दो, भय को तिरस्कृत कर दो, अब हमारे जो राजा रावण है ये भी अपना नाम लिख करके पत्थर को तैरा सकते। रावण महल लौटता है। लौटने के बाद उसकी पत्नी मदोदरी कहती है कि पतिदेव मुझे ये बताओ, क्योंकि आप जानते क्या क्या हो मुझे सब पता है, आप तंत्र मंत्र शास्त्र को जानते हो, बहुत आपका ज्ञान है, पर ये पत्थर तैराने वाली विद्या आप नहीं जानते। ये पत्थर कैसे आपने तैराए? तो मदोदरी जब बारंबार पूछने लगी और ये कहने लगी कि आपकी विद्याएं बहुत ज्यादा है, ज्ञान बहुत ज्यादा है, आप जो जानते हैं तंत्र मंत्र मैं भी जानती हूं, पर यह बताओ कि आपने पत्थर तैराए कैसे? तो जब बारंबार रावण से पूछा गया तो रावण कहता, मदोदरी मैंने पत्थर लिया, पत्थर पर रावण लिखा, और लिखने के बाद जब पत्थर को मैंने जल में डाला तो मैंने चुपके से कहा कि राम की कसम है पत्थर को डुबाना मत। वो पत्थर तैरने लगा, और ये कहते कहते उसकी आंखें छलकने लगी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि राम का जो प्रभाव है, जब किसी ने कहा कि आप तो इतने छलबली हो, आप चाहते हो कि सीता आपका वरण करे तो राम का ही रूप धारण कर लो। आपने मारीच को कहा कि तुम स्वर्ण मृग बन जाओ, क्योंकि रावण जानता था कि मृग को सीता बहुत पसंद करती हैं, और सीता ने प्रभु से कहा कि इस मृग को पकड़ लो, इसको लेकर के अपने महल हम ले जाएंगे और वहां इसको पालेंगे। तो मृग से मतलब, इसका मतलब अयोध्या के अंदर मृग भी पाले जाते थे, तो मृग से बहुत प्रेम था सीता का, इसलिए सीता के सामने मृग के रूप में ही मारीच आता है। और ऐसा माना जाता है कि मारीच को जब भगवान ने मार के फेंका तो समुद्र में गिरा और मारीच मॉरिशस बन गया, जिसको हम मॉरिशस बोलते हैं अंग्रेजी में, फ्रेंच में उसको मारीची बोलते हैं। तो वो वहां जाकर के बन गया, और आज भी रामायण का बहुत ज्यादा प्रभाव और बहुत ज्यादा पाठ जो है आपके मॉरिशस में होता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि राम का ऐसा प्रभाव रहा, और निश्चित रूप में राम अनुकरणीय है, अनुकरण करना चाहिए। अब नया युग शुरू हो रहा है, राम ने जैसे अपने पिता की आज्ञा को माना, ऐसे आज के पुत्र भी अपने माता पिता की आज्ञा को माने, अवहेलना ना करें। अब जब हम राम को पूज ही रहे हैं और राम को सर्वत्र देख रहे हैं, अभी आपने देखा झांकियां निकली तो प्रभु राम का ही बखान था उसमें। हम तो अयोध्या से चले आ रहे हैं तो चप्पे चप्पे में कहीं ना कुछ राम के बारे में हो ही रहा है, और अयोध्या के अंदर तो जमीन भी बिक गई। एक आदमी कहने लगा, जी अयोध्या से लेकर के यहां से 12-15 किलोमीटर तक जगह बिक गई है, उसके बाद दशरथ जी की समाधि आती है, वहां तक सारी जमीन बिक गई। तो कहने का मतलब राम का चारों तरफ प्रभाव है, और हम सब राम राज्य की बात करते हैं, दैविक भौतिक तापा, राम राज्य सपनहु नहीं व्यापा। ये सुनाया जाता है कि सब आपस में प्रीति करते हैं, आपस में प्रीति करते हैं, तो प्रीति कौन करेंगे? मनुष्य करेंगे। हमारा सद्भाव होना चाहिए, इसीलिए हमने बड़ी बड़ी सद्भावना यात्रा निकाली कि मनुष्यों में सद्भाव हो, और जब सद्भाव होगा
तो जीवन में राम राज्य आएगा।